और खबर रायपुर से आपको बता दें, राजभवन के पास बेशकीमती जमीन शासन ने वापस ले ली है। चर्च ट्रस्ट से 5 एकड़ से ज्यादा जमीन का कब्जा हटाया गया। 1922 से लीज पर थी ये जमीन। 2022 में मियाद खत्म हो गई थी। लीज खत्म होने के बाद भी ट्रस्ट ने कब्जा यहां पर कर रखा था, लेकिन अब जमीन वापस ले ली गई है। हिंदू स्वाभिमान संगठन की याचिका पर कार्रवाई हुई। हिंदू स्वाभिमान संगठन ने राजस्व न्यायालय में याचिका लगाई थी और नया पारा वक्फ जमीन विवाद के बाद शासन का ये दूसरा बड़ा कदम माना जा रहा है। यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट के कब्जे में ये जमीन थी। ग्रॉस मेमोरियल ग्राउंड, राजभवन और आकाशवाणी मंदिर के सामने की जमीन का ये पूरा मामला है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गया है ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, बताया जा रहा है कि 2022 में ही मियाद खत्म हो चुकी थी, लीज खत्म हो चुकी थी, लेकिन तब भी ट्रस्ट यहां पर कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन बड़ा आदेश कह सकते हैं और बड़ी कार्रवाई शासन की तरफ से कि अब जमीन वापस ली जा रही है। आप कहां पर मौजूद हैं? क्या आप वहीं पर मौजूद हैं जहां से जमीन जो है वापस ली जा रही है? किन किन लोगों की मौजूदगी है, क्या अपडेट? जमीन है जो कि अरबों रुपए की जमीन है। इसे शासन से लीज पर लिया गया था 1922 में, और 2022 में यानी 100 साल बाद इसका लीज है वो समाप्त हो चुका था। उसके बाद भी जिस तरह से अवैध कब्जा था, हिंदू संगठन के द्वारा इसे कोर्ट में पिटीशन लगाया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला है वो हिंदू संगठन और कोर्ट के फैसला है वो सरकार के पक्ष में आया है। उसके बाद ये जमीन को कब्जा मुक्त करने का प्रशासन ने आज निर्णय लिया, और जिस तरह से पूरी कार्रवाई आप देख सकते हैं, ये पूरी जेसीबी से जो है कार्रवाई किया गया, कब्जा मुक्त किया गया, और हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधे बातचीत करेंगे। ये एक बड़ा फैसला जो है आपके पक्ष में आया, हिंदू संगठन के पक्ष में आया एक बड़ा फैसला जो है। देखिए, बड़ा फैसला आया वो ठीक बात है, परंतु हमने जो आपत्ति दर्ज कराई थी इस जगह को लेकर के, 35 एकड़ भूमि का आपत्ति दर्ज हुई है, और 35 एकड़ में अभी लगभग 5 एकड़ पर सरकार कब्जा ले रही है। ये 35 एकड़ भूमि की लीज आज से लगभग 12 साल पहले खत्म हो चुकी है, जिसको ये लोग आज भी कब्जा करके धन अर्जन कर रहे हैं, और इस धन का उपयोग जो है धर्मांतरण में किया जा रहा है। यह हमारी आपत्ति थी, इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई थी। अब आपत्ति दर्ज कराने के लगभग 5 साल बाद संज्ञान लिया सरकार ने, और 5 एकड़ भूमि को अधिग्रहण कर रही है सरकार। हमारा मांग यह है कि जो अन्य भूमि है जिससे धन अर्जन आज भी हो रहा है और गलत उपयोग किया जा रहा है, धर्मांतरण करने में उपयोग किया जा रहा है, उसको भी खाली कराएं और उसको भी सरकार अपने कब्जे में ले। ये राजधानी में खेल मैदान की वैसे ही कमी है, और ये खेल मैदान जिस तरह से जब कब्जा मुक्त होगा ये एरिया, बड़ा मैदान एक बार मिलेगा तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात रहेगी प्रशासन। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे राजधानी में खेल मैदान कम है, किसी अन्य सभाओं के लिए मैदान नहीं है, उसमें उपयोग होना चाहिए। सरकार जो चाहे उपयोग करे, जिस तरीके से इसका गलत उपयोग हो रहा था वह बचना चाहिए, और गलत उपयोग मतलब सनातन का नुकसान कर रहे थे ये सारे के सारे लोग, वह रुकना चाहिए। ये हमारी मांग है। तो निश्चित तौर पे प्रशंसा जिस तरह से पूरे जो है हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और लगातार इनकी प्रयास भी यही रहा है कि जमीन का सकारात्मक उपयोग आम जीवन के, आम लोगों के उपयोग में हो, जनहित के कार्यों में हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा जो आम जनता को मिल सके। कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है निर्णय सरकार कोर्ट के फैसले के बाद आया है, और कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने इस तमाम जो जगह है उसको कब्जा मुक्त कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसका उपयोग अब उन ग्रास मेमोरियल मैदान जो कि अब सिमटता जा रहा था, और साथ ही इसके साथ जो आसपास जो बने झोपड़ियां हैं उन्हें भी 7 झोपड़ियों को नोटिस देकर उन्हें भी हटाने के लिए जो जिला प्रशासन ने समय दिया हुआ है। अब पूरी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रूप से देखी जा रही है, और एक बड़ा प्रयास जो जिला प्रशासन की ओर से की गई है, ताकि यह जमीन को संयोजित करके रख सके और एक बेहतर सकारात्मक उपयोग है वो आम लोगों के हित में कर सके। जी जरूर है कि 2022 में ही मियाद खत्म हो चुकी थी। अब 3 साल बीत चुके हैं, 2025, 3 सालों तक आखिरकार ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, प्रशासन से लगातार, क्योंकि एक समुदाय से जुड़ा मामला था, संगठन से जुड़ा मामला था, तो कहीं ना कहीं जो है कागजी कार्रवाई पे प्रशासन का सिस्टम रहता है। कई बार ढिलमुल रवैया की स्थिति भी बनती है सरकारी सिस्टम के तौर पर। इसी जो है 3 साल के अंतर्गत चुनाव से लेकर कई सारी प्रक्रियाएं थी, कोविड का दौर था, तो कई सारी चीजों को लेकर यह विलंब हुआ होगा, और कहीं ना कहीं एक कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है अभी जो है फिलहाल फैसला आया है, उसके बाद मामला जो है कोर्ट में चल रहा होगा, इसी चलते जो है इसमें कार्रवाई करने में विलंब हुई होगी। लेकिन प्रशासन को जब मजबूत और ठोस दस्तावेज मिलने के बाद जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी
बिल्कुल, और बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। फिलहाल जो है कब्जा मुक्त इस जमीन को कराया जा रहा है। राजभवन के पास ये जमीन, जिसकी मियाद 2022 में ही खत्म हो चुकी थी, अब शासन ये जमीन वापस ले रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।